खबर बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू का टूटा रिकॉर्ड। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने प्रधानमंत्री का खड़े होकर किया अभिनंदन। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने लिए ऐतिहासिक फैसले। अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A को मंजूरी। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी होगी मजबूत। अमरावती में नए केंद्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर को मंजूरी। अभिषेक बनर्जी की बढ़ी और मुश्किलें। 8 साल बाद फिर गरमाया डायमंड हार्बर हमला कांड। अभिजीत दास ने की रिटर्न कंप्लेंट। ममता बनर्जी को एक और झटका। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने दिया इस्तीफा। राज्यसभा के सभापति से मिलकर दिया इस्तीफा। और पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका के बीच टेंशन हाई। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका का पलटवार। ईरान के रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की गई। लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर कैबिनेट सहयोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। कैबिनेट के सभी सदस्यों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री का सम्मान किया और उनके नेतृत्व के प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जो 26 मई 2014 से लगातार पद पर बने हुए हैं। जून 2024 में उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वो लगातार तीसरी बार जीतने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास था। वो 4396 दिनों तक इस पद पर रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक्स संदेश में राष्ट्रपति ने लिखा, देश के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा करने के खास सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई। यह ऐतिहासिक मौका भारत के लोगों द्वारा आपके नेतृत्व में जताए गए अटूट भरोसे और विश्वास का सबूत है। आपके कार्यकाल में शासन, आर्थिक मजबूती और सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। कल्याणकारी योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला ने यह सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ ज्यादा समावेशी और समान रूप से जमीनी स्तर तक पहुंचे, जो अंत्योदय के सिद्धांतों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को मजबूती से दर्शाता है। आपके नेतृत्व में शुरू की गई कई पहलों में से प्रधानमंत्री जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान मेरे दिल के बहुत करीब है। आपकी प्रेरणादायक यात्रा भारत की मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं में उम्मीद और नया आत्मविश्वास जगाती है। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती हूं ताकि आप देश की सेवा करते रहें और इसे आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन की ओर ले जाएं। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। एक्स पर अपने संदेश में गृह मंत्री ने लिखा, देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मोदी जी के ये 12 वर्ष भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने के रहे हैं। नई संसद का निर्माण हुआ, 3 नए कानून लागू हुए, नई शिक्षा नीति और मातृभाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ तथा आत्मनिर्भर भारत हर भारतीय का संकल्प बना। इन 12 वर्षों में एक तरफ देश की सीमाएं सुरक्षित हुईं, कश्मीर से 370 समाप्त हुई, राम मंदिर का निर्माण हुआ,
नक्सलवाद का अंत हुआ और आतंकवाद पर नकेल कस हर आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं देश की सामूहिक शक्ति ने हीनता के भाव से बाहर निकलकर अपनी विरासत, संस्कृति और सामर्थ्य पर गर्व करना सीखा। देशवासियों को सुरक्षित बनाना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान और गौरव को लौटाना मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज नया भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ विश्व के हर मंच पर अपनी पहचान स्थापित कर रहा है और दुनिया एक सक्षम, सशक्त तथा नए भारत के उदय की साक्षी बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उनकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देना भारत के लिए गौरव की बात है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिनका उल्लेख देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारा देश के लिए ये गौरव का पल है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 12 साल भी कंप्लीट हो गया है और लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक चुने हुए प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल तक इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में काम करना, ये एक ऐतिहासिक पल है। इस कार्यकाल में जो काम हुए हैं हमारे देश के लिए, मैं मानता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत इसी समय मोदी जी के कार्यकाल में विकसित भारत की तरफ हमने अपना कदम रखा है। देश के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने गए प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा करने के खास सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई जो आज भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल के हफ्तों में रोम में फिर से मिलना और एक खास रणनीतिक साझेदारी की संयुक्त रूप से शुरुआत करना खुशी की बात रही है। ये साझेदारी भविष्य की ओर देखते हुए हमारे देशों और हमारे लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में लिखा, मैं अपने बड़े भाई और प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी जी को भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने और लगातार 3 बार लोकतांत्रिक जनादेश के साथ दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प के साथ भारत का नेतृत्व करने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देता हूं। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र का निरंतर विश्वास हासिल किया है। उनके शासनकाल में लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। बड़े पैमाने पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया और अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से आर्थिक प्रगति हुई है। वो ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती और निरंतरता के साथ उठाने वाले एक सशक्त नेता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 साल तक सत्ता में रहने को लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने लिखा कि भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई। ये उपलब्धि उनके वर्षों की समर्पित जनसेवा और भारत के विकास, समृद्धि और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को बेहतर बनाने में उनके नेतृत्व का प्रमाण है। मलेशिया भारत के साथ अपनी करीबी और पुरानी दोस्ती को बहुत महत्व देता है। मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए नए अवसर बढ़ाने की दिशा में सहयोग जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निरंतर सफलता और भारत के लोगों के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में न सिर्फ ब्रिक्स बल्कि दुनिया के तमाम देशों के बीच भारत के संबंध विश्वसनीय
और मजबूत हुए हैं। यह कहना है इंदौर में चल रही ब्रिक्स कृषि कार्य समूह की बैठक में शामिल होने आए मेहमानों का। भारत में आए ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों का कहना है कि भारत के साथ कई देशों के व्यापारिक संबंधों को नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मजबूती मिली। ब्रिक्स का विस्तार हो या इनके मुद्दों के समाधान की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। In democracy, I think the continuation of so many years of Mr. Modi is an indication of an excellent work. I don't follow closely the Indian politics, but I have to say that being a democracy is something of great value in today's world. We are building our trade, especially between India and South Africa. There's a lot of commodities exported from both countries to each other, and we have constant meetings. We had a meeting last week and also yesterday to try and promote trade even more between the two countries. Prime Minister Modi, as you know, with my president Cyril Ramaphosa, have come a long way as very good friends, negotiating very large things. So we admire the fact that he has, been looking after your country for so many years, and the fact that we are now well established into the BRICS. The BRICS is joined now by 5 more BRICS. We had 5 BRICS in the start. Now we've got 10 BRICS. And Prime Minister Modi is one of the founding members with a vision to make sure that the world is a fair place, the world is a kind place, the world is a place where we can see into the future rather than making decisions for today. हमारा मतलब दोनों देश मतलब प्रधानमंत्री जी भी पिछली बार हमारा देश गया था, सो अच्छा स्टेट विजिट था हमारा। प्रधानमंत्री इथियोपिया का प्रधानमंत्री भी अच्छे से स्वागत कर दिया मोदी जी के लिए। सो दोनों देशों बीच में अच्छा रिश्ता है। Food security is fundamental. I mean, if you have good food, then that means there is less disease. That's what we say in South Africa, an apple a day keeps the doctor away. So the agriculture is very pivotal for the food, the importance of the health of the nation. So we are here discussing as these big countries in the global south that are now challenging those, other countries in the West in terms of how do we make sure that the agenda of the developing countries, the South-South collaborations, make an impact and a voice in the global space, especially these days of the geopolitics. आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के उस सबसे बड़े आर्थिक और ढांचागत कायाकल्प की, जिसने पिछले 12 वर्षों में देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। साल 2014 से लेकर साल 2026 ये वो 12 साल हैं जहां भारत सिर्फ बदला नहीं है, बल्कि भारत ने एक अभूतपूर्व लंबी छलांग लगाई है। अलग अलग क्षेत्रों के आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जमीन पर कैसे उतरा है। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। साल 2014 जब देश में नीतिगत पंगुता यानी पॉलिसी पैरालिसिस का दौर था, अर्थव्यवस्था सुस्त थी, बुनियादी ढांचा कछुए की रफ्तार से रेंग रहा था और देश का आम नागरिक व्यवस्था से निराश हो चुका था। ठीक उसी दौर में देश की कमान संभाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व ने इस हताशा को आत्मनिर्भरता के संकल्प में बदल दिया। उन्होंने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी, बल्कि गतिशक्ति और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से काम करने का एक ऐसा नया स्केल और स्पीड दिया, जिसने भारत की आर्थिक और ढांचागत तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। विरासत में मिली चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए इन 12 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर दिखाया है। एक ऐसा परिवर्तन जिसने जमीन से लेकर आसमान तक देश के कोने कोने में विकास की नई इबारत लिख दी। 2014 का भारत याद कीजिए, जहां जेब में कैश रखना मजबूरी थी और डिजिटल भुगतान बेहद सीमित था। लेकिन आज 2026 में भारत हर महीने 18 अरब से ज्यादा के डिजिटल लेन देन के साथ दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इंटरनेट यूजर्स 25 करोड़ से करीब 4 गुना बढ़कर 95 करोड़ को पार कर चुके हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गाँवों में नगण्य था, आज
देश भर के 2 लाख से अधिक गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। यही नहीं, मेक इन इंडिया की सफलता के चलते इन 12 वर्षों के दौरान मोबाइल विनिर्माण में 5.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2014 में जहां हर साल सिर्फ 6 करोड़ मोबाइल का उत्पादन होता था, आज ये आंकड़ा 33 करोड़ प्रति वर्ष के पार पहुंच गया है। और जिस सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 2014 तक देश का खाता भी नहीं खुला था, आज 5 से ज्यादा बड़े फैब्रिकेशन प्लांट और OSAT प्लांट के साथ भारत एक वैश्विक सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहा है। किसी भी देश की तरक्की उसकी रफ्तार से नापी जाती है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने इन 12 सालों में एक्सप्रेसवे, रेलवे, नए हवाई अड्डों और आधुनिक बंदरगाहों से देश की रफ्तार, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षमता को कई गुना तक बढ़ा दिया है। हाई स्पीड एक्सप्रेसवे नेटवर्क जो 2014 में सिर्फ 1000 किलोमीटर था, आज बढ़कर 6700 किलोमीटर हो गया है। आसमान में उड़ान योजना का जादू ऐसा चला कि देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 160 को पार कर गई है। इन 12 सालों में भारत के बंदरगाहों की क्षमता 800 मिलियन टन प्रति वर्ष से करीब 3.5 गुना बढ़कर 2760 मिलियन टन प्रति वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। भारतीय रेल का चेहरा भी पूरी तरह बदल गया है। रेल विद्युतीकरण 21,000 किलोमीटर से 3 गुना बढ़कर 65,000 किलोमीटर को पार कर चुका है और शहरों की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो रेल 250 किलोमीटर से 4 गुना बढ़कर 1,000 किलोमीटर से अधिक लंबी हो चुकी है। पीएम मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान रक्षा क्षेत्र ने भी भारत की सामरिक और रणनीतिक ताकत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। साल 2014 में जो भारत सिर्फ 700 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात करता था, आज 2026 में वो 33 गुना की जबरदस्त छलांग लगाकर 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का सैन्य साजो सामान दुनिया को बेच रहा है। मतलब भारत अब रक्षा क्षेत्र में सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि बड़ा निर्यातक भी बन चुका है। मोदी सरकार के शासन मॉडल की सबसे बड़ी ताकत रही है अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण। 2014 में देश खुले में शौच की गंभीर समस्या से जूझ रहा था, लेकिन रिकॉर्ड 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर इस कलंक को मिटाया गया। साल 2014 तक देश के महज 17% घरों में नल से पानी आता था, जो आज 5 गुना बढ़कर 80% से अधिक घरों तक पहुंच रहा है। गरीबों के सिर पर पक्की छत देने के संकल्प ने सीमित दायरे से निकलकर आज 4 करोड़ से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया जा चुका है। ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत जहां 2014 में केवल 18,000 गांव कवर थे, आज देश के लगभग 100% गांवों तक बिजली पहुंचाकर सभी को रोशनी सुनिश्चित की गई है। देश में एलपीजी कवरेज जो 2014 में सिर्फ 55% था, आज बढ़कर लगभग 100% हो गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रांतिकारी कदम से देश की करोड़ों महिलाओं को चूल्हे के धुएं और बीमारियों से मुक्ति मिली। देश का गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी 15,000 किलोमीटर से बढ़कर 26,000 किलोमीटर हो गया है। इन 12 वर्षों के दौरान शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए सीएनजी स्टेशनों की संख्या में 11 गुना की बढ़ोतरी हुई है और इनकी संख्या 738 से बढ़कर आज 8,600 से अधिक हो गई है। पाइप से रसोई गैस यानी पीएनजी कनेक्शन भी 25 लाख से करीब 6.5 गुना बढ़कर 1 करोड़ 60 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। इन 12 सालों के दौरान भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि उसे पर्यावरण के लिए अनुकूल भी बनाया है। 2014 में देश की कुल बिजली क्षमता 249 गीगावाट थी, जो आज बढ़कर 520 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। ट्रांसमिशन नेटवर्क भी 2,90,000 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 5 लाख सर्किट किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। लेकिन असली चमत्कार हुआ सौर ऊर्जा में, जो 2.6 गीगावाट से 42 गुना बढ़कर 110 गीगावाट के विशाल आंकड़े को छू चुकी है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भी 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कोयला उत्पादन भी 565 मिलियन टन से बढ़कर 1 अरब टन हो गया है। इन 12 वर्षों में पर्यावरण बचाने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को 1.5% से 13 गुना बढ़ाकर 20% किया गया है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए देश भर में 25,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशनों का नया तंत्र खड़ा किया गया, जो 2014 में बेहद कम थे।
इन 12 वर्षों के आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि देश के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प हो चुका है। डिजिटल इंडिया से लेकर स्वच्छ भारत तक और सेमीकंडक्टर मिशन से लेकर रिकॉर्ड तोड़ रक्षा निर्यात तक हर आंकड़े में मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत की दूरदर्शिता साफ झलकती है। इस अभूतपूर्व विकास ने न केवल नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी भारत के कद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो संकल्प, सेवा और सुशासन के 12 साल, जिसमें कई सारे सकारात्मक परिवर्तन देश में हुए हैं। इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से। सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उनके निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक निरंतर सेवा देने के ऐतिहासिक कीर्तिमान का स्वागत करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 4,399 दिनों की निरंतर सेवा पूरी कर भारत में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण, युवा सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की गई। मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के एक साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको इस देश ने विश्वास दिया। उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 4,703 करोड़ रुपए की 3 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A विस्तार परियोजना को स्वीकृति दी है। इसके अलावा अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर के लिए 1,299 करोड़ रुपए और आवासीय परिसर के लिए 1,235 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए। केंद्रीय कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2A को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट तक 6.032 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 2,169.04 करोड़ रुपए है। ये कॉरिडोर बेहतर कनेक्टिविटी, यातायात जाम और कमी को सुनिश्चित करेगा। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है। इसमें 5 स्टेशन होंगे, 6 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। और जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बन रहा है। सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो बन रहा है, उसको एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी इस मेट्रो के माध्यम से मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि सार्वजनिक पद पर सबसे लंबे समय तक रहना उस भरोसे की पुष्टि है जो भारत के लोगों ने लगातार चुनावों में आपके नेतृत्व पर जताया है। हमारे जैसे विशाल, विविध और जीवंत देश में जनता का भरोसा किसी नागरिक को मिलने वाले सबसे बड़े सम्मान में से एक है। इतने वर्षों में आप पर यह भरोसा बार बार कायम रहा है, जो हमारे गणतंत्र की लोकतांत्रिक यात्रा के एक शानदार अध्याय का प्रमाण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि आप पर लोगों का भरोसा हमारी लोकतांत्रिक यात्रा का शानदार अध्याय है। आपके नेतृत्व में भारत ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे। वित्तीय समावेशन से करोड़ों नागरिक, औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़े महिलाओं की भागीदारी बढ़ी और नारी शक्ति विकास का नेतृत्व कर रही है। पिछले 12 वर्षों में तकनीक आधारित शासन पारदर्शी और सुलभ हुआ है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देशवासियों तक पहुंचा है। विशाल, विविध और जीवंत देश में जनता का भरोसा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सम्मान है। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों को विकास से जोड़ा गया। प्रतिभाशाली युवाओं की रचनात्मकता और ऊर्जा को नई दिशा भी दी गई। पिछले 12 वर्षों में तकनीक आधारित शासन पारदर्शी और सुलभ बना है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देशवासियों तक पहुंचा है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के कार्यकाल पर यह चिट्ठी लिखी है। विशाल, विविध और जीवंत देशों में जनता का भरोसा सबसे बड़ा सम्मान है। भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों को विकास से जोड़ा गया और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का ही प्रतीक है। प्रतिभाशाली युवाओं की रचनात्मकता और ऊर्जा को नई दिशा दी गई है। सार्वजनिक जीवन और उस सभी के लिए खुला है जो देश की बेहतरी के लिए सेवा, प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत के साथ खुद को समर्पित करते हैं। ये तमाम सारी बातें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनके सम्मान में लिखी हैं। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।